हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोनिका शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर योर नंबर सिस्टम। इस वीडियो को करने से पहले मैंने आपको एक इसका इंट्रोडक्शन भी कराया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके जो भी इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट है, जो भी बेसिक थिंग्स है, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको जरूर देखना, फिर ये वीडियो आपके लिए इजीली लगेगी और आप इजीली खुद से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, move to your question number first. Question number first is zero is a rational number? Can we write in the form of p upon q, where p and q are integer and q not equal to zero? तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p अब न्यूमिनेटर होता है और एक क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो पूछा है कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट जीरो अपॉन वन, कि डिनोमिनेटर में तो कुछ ना कुछ होगा ही ना एक इसके। तो अगर हम इसको जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट इसमें एक न्यूमिनेटर है, इसमें क्या है, एक डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, आपका जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, न्यूमिनेटर तो जीरो हो सकता है। सो इट मीन्स दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ जीरो, जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, वी कैन राइट जीरो अपॉन माइनस वन। हम इसके डिवाइडेशन में कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा आंसर ओवरऑल निकल के आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि यस। ठीक है, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर? रीजन भी तो देना होगा ना। रेशनल नंबर तो है, बट इसलिए क्यों है? क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, एज जीरो इक्वल टू, हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन। और क्या लिख सकते हैं, जीरो अपॉन टू। और क्या लिख सकते हैं, जीरो अपॉन माइनस वन। तो इस टाइप से हम इसको बहुत सारे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख सकते हैं, कैन टेक एनी इंटीजर्स। ठीक है, दिस इज फॉर्म ऑफ द p अपॉन q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू zero. So that is the answer of your first question. Clear? Now move to on your second question. Second question is find six rational number between 3 and 4. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिए, इवन मैंने आपको वन और टू भी दे दिए, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आपको वन और टू नंबर भी दे दी, इनके बीच भी इनफाइनाइट नंबर होंगे, रेशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो एक दो नंबर्स के बीच काफी सारे रेशनल नंबर्स होते हैं इनफाइनाइटली मैनी। तो इसका आंसर भी डिफर करेगा। हो सकता है कोई किसी और मेथड से निकाले इसका आंसर, कोई किसी और मेथड से निकाले। मैं आपको आपको बेसिकली बहुत इजीली मेथड बता रही हूँ, जिससे उस मेथड से आप कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें किस किस के बीच फाइंड करना है, थ्री एंड फोर के बीच में हमें फाइंड करना है। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, थ्री एंड फोर के बीच हमें सिक्स नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, सिक्स रेशनल नंबर, सिक्स रेशनल नंबर। अब आपको यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ वो बहुत इजी मेथड है, उससे आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, चाहे वहां पे आपको कोई भी नंबर दे दे, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको कितने पूछे, सिक्स। तो आपके क्या करना है, सिक्स से एक ज्यादा ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, इट मीन वन, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे भी क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सिक्स। तो आपको क्या लेना है, सिक्स में एक ऐड कर देना, सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन। अगर आपको यहाँ पे फाइव दिया होता है तो हम फाइव प्लस वन क्या कर लेते, सिक्स। मतलब जितना भी आपसे पूछा है उससे एक ज्यादा लेना है। सिक्स पूछा है तो उससे सेवन लेंगे, सेवन पूछा है तो एट लेंगे, एट लेंगे, पूछा है तो नाइन लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से सिक्स पूछा तो सिक्स में हमने क्या ऐड कर दिया, वन ऐड कर दिया, दैट इज सेवन। अब हमें क्या मिला, सेवन मिला। अब जो ये सेवन आया, इससे क्या करेंगे, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। इसके न्यूमिनेटर में भी करेंगे और इसकी क्या करेंगे, डेनोमिनेटर में भी। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन से। ठीक है, लाइक दिस, हियर आई राइट थ्री मल्टीप्लाई सेवन अपॉन वन मल्टीप्लाई सेवन।
अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया 21/7, सेम एज हम किसके लिए करेंगे यहाँ पे 4/1, इसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 बोथ टर्म्स, ठीक है, दैट इज 28/7। अब आपको यहाँ पे दो नंबर्स मिल गए, एक तो आपको मिल गया यहाँ पे 21/7, एक मिल गया आपको 28/7। आपसे कितने रेशनल नंबर्स पूछे हैं इनके बीच 6 पूछे। यू कैन राइट द 6, हाउ यू कैन राइट 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हाउ मेनी नंबर 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे आपके ज्यादा भी आ रहे हैं बट यू राइट ओनली 6, जितने आपसे पूछे हैं आप सिर्फ मिडल के उतने नंबर लिखे। आपको अब क्या करना है, लेट मी रिमाइंड वन मोर टाइम। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछा था फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सबसे पहले क्या करना है आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। सेम अब 3 और 4 है तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 ही होगा, इसका भी डिनोमिनेटर 1 होगा, इसका अगर 1 नहीं होता या कुछ और दे के रखते जैसे लाइक 3/2 एंड 4/3 तो आप डिनोमिनेटर सेम करके तो उसके बाद ये प्रोसीजर अप्लाई करते, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमने क्या करना है जितने भी आपसे नंबर पूछे, आपसे कितने नंबर पूछे हैं यहाँ पे 6, आपसे 6 नंबर पूछे तो हम क्या करेंगे 6 में एक ऐड कर देंगे 7, तो हमारा 6 में 1 ऐड करके क्या आ जाएगा आपका 7। अब जो ये 7 नंबर आया इसमें क्या करेंगे हम इसकी न्यूमिनेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, दैट इज 21/7, दैट इज 27, ठीक है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिला 28/7। अब इनके बीच आपसे 6 नंबर पूछे, दैट इज योर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। काफी बार कुछ बच्चों का डिफरेंस भी आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं क्योंकि इनके बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं। बट ये जो मैंने आपको मेथड बताया इससे आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेसर होगा, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, अगर ऑलरेडी गिवन सेम है तो सीधा यहाँ से आंसर आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको दिया हुआ ही सेम है, ठीक है। गॉट इट। नाउ वी मूव ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आपसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। इसमें पूछा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कितने रेशनल नंबर पूछे, आपसे 5 पूछे, आपको फाइंड कितने करने 5 ही फाइंड करने, ठीक है। 5 फाइंड करने क्योंकि आपको 2 नंबर दिए उनके बीच में 5 नंबर फाइंड करने। अब क्या करेंगे हम, पहले हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर क्या है 3/5, ये तो डिनोमिनेटर, ये तो और इजी क्वेश्चन है जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दे दिया, आपको डिनोमिनेटर दोनों का 5 है, अगर 5 ना गिवन होता, अगर इसका 3 होता और एक का 5 होता तो हम इसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है सेम, तो हमें सिर्फ आगे का प्रोसीजर करना है कि यहाँ पे हमारे से कितने पूछे 5 पूछे, तो हम क्या करेंगे एक उसमें ऐड कर देंगे 5 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 6। अब हमें 6 में क्या करना है दोनों में नंबर्स जो दिए हुए हैं उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। तो हियर वी राइट 3 × 6 अपॉन 5 × 6 इक्वल टू दिस कम 18/30, सेम एज हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पार्ट, दिस इज 24 एंड दिस इज 30। अब जितने नंबर पूछे आज कितने नंबर पूछे हुए हैं 5 पूछे, यू कैन राइट 5 नंबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, that is your 5 rational numbers between 3 and 5।
अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए कि मैम अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब हम डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे, यू कैन मैसेज मी। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आएंगे तो आप एक मुझको मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आपके लिए एक अनदर वीडियो बना दूंगी जिसमें डिफरेंट दे रखेंगे। ठीक है, नाउ टू योर मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। देखो ये आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने के लिए। मैंने इसके रीजन भी दिए हुए हैं और बताया भी है कि ये क्यों नहीं हो सकते। फर्स्ट इज योर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वन से। ठीक है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी। और होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से, जीरो वन टू अप टू इंफिनिटी। अब इसने पूछा कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं क्या? अब आप बताओ क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? यस। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और सारे नेचुरल नंबर आपको होल नंबर्स में मिल रहे हैं। बट अगर क्वेश्चन अलग हो जाते कि सारे होल नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर, तब ना होते, बिकॉज जीरो क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। और ये देखो यहाँ से पूरा नेचुरल नंबर ही मिल जा रहा है आपको, यहाँ से पूरे नेचुरल नंबर ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। ये आपका ट्रू है। ट्रू क्यों है ये? क्योंकि जो होल नंबर्स क्या है आपका, सारे कंटेन करते थे। ठीक, द सेट ऑफ होल नंबर, जो होल नंबर का सेट होता है वो क्या कंटेन करता है? होल नंबर का सेट कंटेन all the natural number. Okay, all the natural numbers. अब ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया? क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं वो सारे कंटेन करते हैं नेचुरल नंबर, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्यों होगा ये। ठीक है, अब आपका आता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, और आपको होल नंबर तो क्लियर ही हो गया कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो वन टू थ्री। अब यहाँ पे इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब इसने पूछा सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हो सकते। अब सारे इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं होल नंबर? क्योंकि होल नंबर तो सिर्फ इतने होते हैं, इंटीजर में तो नेगेटिव पार्ट्स भी आते हैं। ठीक है, इसलिए अगर उल्टा होता कि होल नंबर्स इंटीजर्स होते तब आप बोल सकते थे क्योंकि उसमें सारे आ रहे थे। बट इसमें देखो, इसने पूछा सारे इंटीजर, सारे इंटीजर तो नहीं होते क्योंकि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। तो इट मीन दैट इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। और ये फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि आपके नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। नेगेटिव इंटीजर्स पर -2, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया तो आपका इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, कि ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दिया कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो होल नंबर्स में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाता है और आपका आता है नेगेटिव इंटीजर। एग्जांपल -2 इज नॉट अ होल नंबर। थर्ड इज योर रैशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स इज होल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर भी सिर्फ इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स नॉट अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसलिए ये होल नंबर्स नहीं होते। इसके लिए भी हम रीजन दे देंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्यों है फॉल्स? एज 2/3 क्या है आपका? ये इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, बट नॉट अ
होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2/3 एक रेशनल नंबर है बट नॉट अ होल नंबर। क्लियर? अगर आपको इसके बाद भी इसमें कोई कंफ्यूजन आता है तो यू कैन मैसेज मी, मैं आपका सॉल्यूशन या डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।